हेलो एवरीवन, आज हम नीट से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस विच डिपेंड्स ऑन सनलाइट। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सनलाइट को यूज़ करके प्लांट जो है खाना बनाते हैं। फिर उस प्लांट को गोट ने खा लिया और गोट को लायन ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली यही फूड चेन चल रही है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? सनलाइट हुआ। और प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट को यूज़ करके एक बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बना रहे हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड दूसरी लाइन लिखी हुई है द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये जो सनलाइट को यूज़ करके प्लांट खाना बना रहे हैं, यही इसी चक्कर में ही लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है ऑन अर्थ। क्योंकि प्लांट्स जो है वो खाना बना रहे हैं, फिर उन्हें जैसे गोट जैसे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, फिर उन्हें लायन खा रहा है, तो यही एनर्जी फ्लो कर रही है और यही एक जरिया है जिससे सनलाइट जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हमारे लिए बना रहा है। पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड की तरह ही काम नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट इज ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो हमें पता है कि सनलाइट तो मस्त है, सनलाइट तो हमें चाहिए ही। उसके अलावा ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि पहले ही मेंशन किया था, ग्रीन प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जिनकी लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्या चाहिए? H2O चाहिए और CO2 चाहिए। अब हमने कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स छोटी क्लासेस में भी देखे हैं, उन्हीं को ही हम यहाँ पर देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक हम ले रहे हैं नॉर्मल लीफ और एक हम ले रहे हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ जो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होती, इसमें थोड़ा थोड़ा येलो भी होता है। या फिर हम लीफ को पार्शली ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं, आधा उसको ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं और आधा नहीं कर रहे हैं। फिर हम उससे बाहर एक्सपोज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम फिर स्टार्च का टेस्ट करेंगे। स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड है या सिर्फ जो वो पार्ट जो कि ग्रीन है ना, सिर्फ उसी में ही स्टार्च बन रहा है और आयोडीन टेस्ट हो रहा है, यानी स्टार्च का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि हमने लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखा, जिस टेस्ट ट्यूब में कॉटन में सोक्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि कॉटन में सोक्ड है वो बेसिकली CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होगा, वो पार्ट लीफ का जो कि टेस्ट ट्यूब में है उसे CO2 नहीं मिल रही है, तो वो फूड सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि CO2 इज ऑल्सो अ बेसिक रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल जो कि उससे नहीं मिल रहा है। पर आधा पार्ट लीफ का जो कि एयर से एक्सपोज्ड है उसे CO2 मिल रहा है, तो वो पार्ट जो है वो आयोडीन का टेस्ट यानी स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव देगा कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस एक एंड्रोजेनिक प्रोसेस है। एंड्रोजेनिक मीन्स एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। कैसे एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है? सनलाइट, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये एक एंड्रोजेनिक प्रोसेस है। दूसरा चीज़, इसमें सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। बेसिकली दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिक इज रिलेटेड विथ सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। दूसरा फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और कार्बन जो कि CO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो 0 में चल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हुआ है रिडक्शन एंड ऑक्सीजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। जैसा कि हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन इज रिलेटेड विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कुछ बेसिक रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से कि वो एंड्रोजेनिक होता है, एनाबॉलिक होता है और एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी ऐसा ऑप्शन में आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस रिलेटेड विद एंड्रोजेनिक को एक्सोजेनिक कर सकते हैं, तो एंड्रोजेनिक हमें याद रखना है। एनाबॉलिक ऑप्शन में कैटाबॉलिक कर सकते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए वो लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इट्स एन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये ऑप्शन हमें केयरफुली देख के ही मार्क करने हैं। अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिनके कारण ही धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई हमारी समझ में, किससे रिलेटेड? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड।
क्योंकि आज तो हमें पता है कि ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन जब वो अर्लियर सबसे पहले पहले लोगों को पता चल रहा था कि यार ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो उन्हें इतना जानकारी नहीं थी कि आखिर क्या क्या प्री रिक्वेस्टिक थिंग्स हैं। तो इसलिए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो सबसे पहला एक अर्ली एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रीस्टली ने। जोसेफ प्रीस्टली ने हमें बताया कि क्या असेंशियल रोल है एयर का इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एयर असेंशियल है। एयर से हमें क्या मिल रहा है, प्लांट को क्या मिल रहा है, CO2। CO2 इज असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जोसेफ प्रीस्टली ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया इन 1774। ईयर भी पूछा जा सकता है और कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास जार लिया, उसमें उन्होंने माइस रखा और बर्निंग कैंडल रखी। अब हमें पता है बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और माइस को ब्रीदिंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर वो क्लोज जार में, तो जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर है वो उसे यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, तो जो है कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी और माइस डाई हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट वापस से किया, पर इस बार मिंट का प्लांट रख दिया। अब मिंट का प्लांट रखने से क्या हुआ, हमें पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोसेस होता है। तो उन्होंने बोला, एक हाइपोथेसिस पास कर दिया कि प्लांट किसी ना किसी तरीके से एयर से वो चीज़ें रिस्टोर कर रहा है जो बर्निंग कैंडल ने और ब्रीथिंग एनिमल ने डैमेज की। ब्रीथिंग एनिमल ने और बर्निंग कैंडल ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो मिंट का प्लांट उसे रिस्टोर कर रहा है। अब ऐसा ही सेम सेटअप लेके एक और पर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था जैन एंजनहाउस। उन्होंने यही सेम सेटअप लिया, पर अगर आप यही मिंट प्लांट, यही ब्रीदिंग माइस और बर्निंग कैंडल को डार्क में रख दो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भले ही मिंट का प्लांट उस बेल जार में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं आकर करेगा और माइस मर जाएगा और जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो डार्क और सनलाइट, यानी उन्होंने बताया कि सनलाइट कितनी एसेंशियल है उस प्लांट के प्रोसेस को करने के लिए। उस वक्त नहीं पता था कि ये फोटोसिंथेसिस है, तो प्लांट का वो प्रोसेस करने के लिए जो कि एयर को प्योरीफाई कर रहा है। सेकेंड, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक्वेटिक प्लांट से जुड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट का ग्रीन पार्ट है उससे जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। याद रखना, सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, यानी सिर्फ ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है। उस वक्त तो नहीं पता था क्लोरोफिल है, पर उन्हें पता था यार ये पार्ट प्लांट का जो ग्रीन है ना, वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स मिल रहे हैं। उन्होंने डिस्कवर किया बाद में कि वो बबल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, पर सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, यानी उन्होंने बता दिया कि एक तो सनलाइट एसेंशियल है, दूसरा पार्ट प्लांट का वो पार्ट होना चाहिए जो कि ग्रीन है। हमें पता है कि उस ग्रीन पार्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने बेसिक बस ये चीज़ बोला कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। तो हमें दो चीज़ें और पता चल गई, और ऑक्सीजन जो है वो प्रीस्टली ने डिस्कवर की थी, और एयर से उनका मतलब था CO2 इज असेंशियल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था TW एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट में, एक तो एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब हम वही चीज़ थोड़ी डिटेल में क्लियर कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो यूजुअली जब हम लीफ देखते हैं ग्रीन प्लांट्स की, तो उसमें एक शेड नहीं होता है, अलग अलग शेड्स होता है। तो अलग अलग शेड्स अलग अलग पिगमेंट के कारण आते हैं। तो अलग अलग पिगमेंट तो उन्हें देखना पड़ेगा, तो उन्हें सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हम केमिस्ट्री में बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं कि उसमें कैसे सेपरेशन होता है। तो जब हमने एक ग्रीन प्लांट की लीफ ली और उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से उसके अंदर जितने पिगमेंट्स ने सेपरेट किया, तो हमें पता चला उसमें एक नहीं 4 पिगमेंट है। 4 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ग्रीन दिखता है पेपर क्रोमेटोग्राम में, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन दिखता है, ज़ैंथोफिल येलो दिखता है, और कैरोटीनॉइड जो होता है वो येलो से येलो ऑरेंज कलर का आता है पेपर क्रोमेटोग्राम में। अब पिगमेंट्स क्या होता है, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। सभी वेवलेंथ पे नहीं, लाइक अगर आप ये वाला ग्राफ देखो तो क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्बेंस की 2 पीक आ रही हैं। तो वो 2 पीक हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है रेड वाली और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है ब्लू वाली। तो क्लोरोफिल ए की हमें 2 पीक्स मिलती हैं।
एक रेड वाली वेवलेंथ पे जो कि कंपैरेटिवली छोटी पीक होती है और एक बी वाली पीक पे। अब देखो ऊपर वाला जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब वो क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है, नहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल ए की पीक आ रही है वहीं वहीं पे फोटोसिंथेसिस की भी पीक आ रही है, यानी एक्शन की भी पीक आ रही है। एक्शन यानी एक तरीके से जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप कैसे पता करोगे? बाय मेजरिंग कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो अब हम देख रहे हैं जब क्लोरोफिल ए की पीक आ रही, क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन की पीक आ रही, उसी पे ही प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने की यानी एक्शन की पीक आ रही है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, और वही क्या है, एक मेन पिगमेंट है या सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाया जाने वाला पिगमेंट है इन द वर्ल्ड। ये तो हमने दो बातें की क्लोरोफिल ए की। कौन सी? एक तो चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि जहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन की पीक मैक्सिमम है वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसकी भी पीक आ रही है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, वो मेन अबंडेंट में पाया जाने वाला पिगमेंट है इन द वर्ल्ड। ये दो बातें क्लोरोफिल ए के बारे में हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, हमें परमानेंटली याद रखनी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें हैं और इसके बारे में आगे अभी हम पढ़। अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे उसमें हमने देखा कि जैन एंजन हाउस ने हमें बताया कि भाई सनलाइट एसेंशियल है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला था कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है, ये पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन रिलीज होती है, पर ये नहीं पता था कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज भी होता है। तो इन 1854 जूलियस स्वॉन ने एक एविडेंस दिया कि भाई हाँ, सबूत दिया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्योंकि जब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट है ही, और CO2 वो यूज़ कर रहे हैं, वाटर वो यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट उन्हें मिल रही है, तो उनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। और जूलियस वॉन ने एक ये बात भी कही, ये प्लांट में जो ग्रीन सब्सटेंस है उन्हें नहीं पता था कि वो क्लोरोफिल है, पर उन्होंने कहा कि ग्रीन सब्सटेंस जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड बॉडी में होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती है, तो हमें पता है प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें से एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है जहाँ पे ही ग्लूकोज बनाया जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रखा जाता है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यही हम स्टार्च का ही पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्लोरोफिल वाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला, CO2 के लिए, तो वहाँ पे हमने एक टेस्ट लिया था जो कि आयोडीन टेस्ट था, वो स्टार्च के लिए ही लिया था, ग्लूकोज के लिए नहीं लिया था। अब एक और बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट किया गया था TW एंजलमैन ने। उन्होंने क्या किया, प्रिज्म पे वाइट लाइट डाली। अब हमें पता है वाइट लाइट जो होती है जब प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट करके क्या बना देती है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब उन्होंने ये जो स्प्लिट की हुई लाइट का स्पेक्ट्रम है वो ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा पर डाला, और वहाँ पे रखे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मीन्स उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यानी उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब स्पेक्ट्रा में वायलेट, ब्लू, ग्रीन सब कलर्स है ना, तो जो ग्रीन एल्गा पे जहाँ पे उस स्पेक्ट्रा का रेड पार्ट पड़ रहा है और ब्लू पार्ट पड़ रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया का अकमलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये इस ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में एक एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन किसका, क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम वही देखेंगे। तो वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो देखो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ पे है, 400 वेवलेंथ जो कि ब्लू लाइट है, 700 वेवलेंथ जो कि रेड लाइट है। वैसे ही हम देख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कब ज़्यादा है, जो 400 स्पेक्ट्रा और 700 स्पेक्ट्रा यानी जहाँ पर रेड और ब्लू लाइट है। तो यही जो हमने एक्सपेरिमेंट किया TW एंजलमैन का, उससे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B आया। अब ये क्या है ये हम अभी देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ब्लू और रेड रीजन में होती है, क्योंकि हमें पता है क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है, और जो चीफ पिगमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे है, एक तो ब्लू और एक रेड वेवलेंथ पे। और इसी पे हम देख रहे हैं कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की भी पीक इसी पॉइंट पे आ रही है। पर ये जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन है और जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो दोनों 1:1 ओवरलैप नहीं हो रही। तो उससे ये कंक्लूजन तो निकल गया कि क्लोरोफिल ए एक मेन और चीफ पिगमेंट है, पर कुछ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ्स पे भी होते हैं। क्यों, क्योंकि थाइलेकोइड पिगमेंट्स और भी होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीनॉइड। तो ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं।
एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो एक तरीके से वाइड रेंज ऑफ इनकमिंग लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो जाए, वो बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वापस क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनका मेन पर्पस यही होता है कि वाइड रेंज की जो है ना लाइट, इनकमिंग लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो सके। और दूसरा चीज़ वो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन, यानी लाइट के कारण ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरोफिल ए का, जैसे सोलराइजेशन कहते हैं, जिससे क्लोरोफिल ए डैमेज ना हो जाए, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं। तो एक बार इन ग्राफ्स को हम वापस देख लेते हैं। ये है एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट है, क्लोरोफिल पी, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड। तो ये उनके ग्राफ है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से मैंने लिया है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने कैसे पता किया, हमने मेजर किया कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो उससे सिंक्रोनाइज करके हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया। और ये क्लोरोफिल ए के साथ चल रहा है कि भाई क्लोरोफिल ए की जहाँ पीक आ रही है, क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन पीक रेड और ब्लू वेवलेंथ पे, वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की पीक आ रही है, पर 1:1 ओवरलैपिंग नहीं है। और मेन पिगमेंट जो है वह हमारा कौन सा है, मेन और चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। और अलग अलग पिगमेंट पेपर क्रोमेटोग्राम में कैसे कलर देते हैं वो बता दिया है मैंने पहले।